अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो गाइस। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे अपने और अपने घर वालों के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। गाइस, मैं उमर फारूक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ब्रॉड क्रेज। गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इटली की रीजनल स्कॉलरशिप को डिस्कस करूँगा। रीजनल स्कॉलरशिप, इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, ये सारे हैं एक ही सिक्के के मुख्तलिफ पहलू हैं। ठीक है, एक ही चीज़ है ये। इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो या वो रीजनल स्कॉलरशिप हो या वो कोई आपको बोले कि ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, तो ये सारे एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनेंगे, और इसके अलावा स्कॉलरशिप की अमाउंट क्या होती है, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, और आप ये स्कॉलरशिप की अमाउंट को किस तरह और कब रिसीव करेंगे, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो मेक श्योर करें कि ये वीडियो लास्ट तक देखें। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच एडमिशन अपडेट्स एंड स्कॉलरशिप अपडेट्स इन द ईयर 2024। इसके अलावा अगर आपको किसी एडमिशन प्रोसेस या स्कॉलरशिप के अंदर किसी भी तरह की गाइडेंस या कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें। उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्रोवाइड कर दूंगा। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। सो गाइज, बगैर किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सो गाइज, आज के टॉपिक में हम जो है बात करेंगे रीजनल स्कॉलरशिप के बारे में। लेकिन फर्स्टली मैं इसका कुछ सिनेरियो आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, कुछ बैकग्राउंड आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। सो गाइज, इटली के अंदर सबसे पहले आपने एडमिशन सिक्योर करना होता है। इटली के एडमिशन्स जो हैं अभी ओपन हैं। ये मैं बात उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो कि वीडियो का थंबनेल देख के जो है वीडियो देखने आ गए हैं और अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं और वो इटली के अंदर स्कॉलरशिप की तलाश में है। तो उनके लिए ये है कि अभी जो है इटली के अंदर एडमिशन्स ओपन हैं। ठीक है, उनकी डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड की हैं। उनके लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद हैं, आप चैनल को विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है जल्द से जल्द अपने एडमिशन्स को अप्लाई करें और किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी सीट को सिक्योर करें। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, अगर आपने एडमिशन अप्लाई कर दिया, आपने एडमिशन सिक्योर कर लिया, देन आपका नेक्स्ट स्टेप होता है आपने यूनिवर्स इटली के पोर्टल पर प्री इनरोलमेंट करनी होती है। अब ये यूनिवर्स इटली का पोर्टल क्या है, प्री इनरोलमेंट क्यों ज़रूरी है? गाइज, प्री इनरोलमेंट जो है ये आपने इटालियन गवर्नमेंट को ये कंफर्मेशन देनी होती है कि मैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, इस कोर्स के अंदर इनरोल हुआ हूँ। तो वो जब आपकी यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लेते हैं उस चीज़ को, तो उस चीज़ की एक कॉपी वो आपकी एम्बेसी को भी सेंड कर देते हैं, एक कॉपी वो आपको सेंड कर देते हैं। ठीक है, उस कॉपी को भेजने का मकसद ये होता है कि ये स्टूडेंट इस साल जो है ये आपकी रेलिवेंट कॉन्सुलेट के अंदर, जो भी कॉन्सुलेट है आपकी, इधर वो इस्लामाबाद कॉन्सुलेट है या कराची कॉन्सुलेट है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया इन विच यू लिव। ठीक है, तो अगर कोई पंजाब से है या कोई केपीके से है तो उनको इस्लामाबाद कॉन्सुलेट लगती है, जो बाकी जो रीजन्स के हैं उनको कराची कॉन्सुलेट लगती है। तो उसके अंदर वो वीज़ा फाइल करेगा। ये जो है प्री इनरोलमेंट समरी इस चीज़ की कंफर्मेशन होती है। सो प्री इनरोलमेंट जो है 2024-2025 सेशन के लिए ओपन हो चुकी हैं। उसका लिंक भी आपको ये आई बटन के अंदर भी शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो कंप्लीट मौजूद है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई ऑफर लेटर मिला है, कोई कंफर्मेशन मिली है, तो वो जल्द से जल्द अपना टाइम ज़ाया किए बगैर जो है प्री इनरोलमेंट कर लें। ठीक है, सो दैट आपके फर्दर प्रोसेसेस जिसके अंदर आपने वीज़ा फाइल करना है, स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और एट द एंड इंशाल्लाह आपने वीज़ा सिक्योर करना है, तो इन चीज़ों के रिलेटेड आप। सो गाइस, ये तो हो गया कुछ ओवरऑल सिनेरियो। अब हम चलते हैं आज की वीडियो टॉपिक की तरफ, जिसके अंदर हम जो है इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो गाइज, अगर मैं बात करूं कि हाउ मैनी रीजन्स इन इटली, तो इटली के अंदर गाइज टोटल 21 रीजन्स हैं। ठीक है, जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर रीजन्स होते हैं, पंजाब है, केपीके है, बलूचिस्तान है, सिंध है। इसी तरह इटली के अंदर भी डिफरेंट रीजन्स हैं और डिफरेंट रीजन के अंदर, हर रीजन के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं और हर रीजन का स्कॉलरशिप क्राइटेरिया भी डिफरेंट है, डिपेंडिंग अपॉन दी कॉल जो हर साल वो पब्लिश करते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यूजुअली सेम ही होते हैं, लेकिन कुछ क्राइटेरियाज डिफरेंट होते हैं हर स्कॉलरशिप को अवेल करने के, उस स्कॉलरशिप को विन करने के, स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के। सो आज की वीडियो में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर गाइज, अगर हम इटली के कुछ मेन रीजन्स की बात करें तो आपने अर्गो रीजन का नाम सुना होगा, आपने DSU स्कॉलरशिप के बारे में सुना होगा, आपने वेनितो रीजन के बारे में सुना होगा, देन आपने जो है लाजियो डिस्को रीजन के बारे में सुना होगा। इसके बाद कंपानिया रीजन है और भी काफ़ी सारे रीजन्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका किस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हुआ है और वो यूनिवर्सिटी
किस जो है रीजन के अंदर आती है। ये मैं चीज़ें सारी वीडियो के अंदर डिस्कस करता होता हूँ कि आपकी जो है यूनिवर्सिटी किस रीजन के अंदर है, ठीक है, उसके क्या स्कॉलरशिप बेनिफिट्स हैं। ये सारी मैंने चीज़ें ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ के अंदर प्रीवियसली आपको गाइड की हैं। सो गाइज, अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं फॉर दिस स्कॉलरशिप, तो गाइज फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर होता है फॉर ऑब्टेनिंग द स्कॉलरशिप इज़ द FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये गाइज पहला डॉक्यूमेंट है जो आपको रिक्वायर होता है अगर आपने इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करना है। तो अब अगर FRC क्या होती है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसके अंदर आपके फैमिली की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, आपके अम्मी अब्बू और आपके बहन भाई जो भी हैं ये सारे FRC के अंदर मेंशन होते हैं, ठीक है। अगर कोई मैरिड है तो मैरिड के अंदर डिपेंड करता है कि वो स्पॉन्सर किसको बना रहा है और उसने FRC कौन सी लगानी है। मैरिड बंदे की FRCयाँ दो होती हैं, ठीक है, एक उसकी प्रीवियस फैमिली वाली FRC होती है, एक उसकी न्यू जो अभी उस मैरिड हुआ है तो उसकी वो FRC अलहदा बनती है। अब FRC जो है आपकी नादरा से बनती है और इसके जो है ऑनलाइन 1000 चार्जेस हैं। आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं और इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर आपको ये प्रोवाइड कर देते हैं ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट, तो उसको आप प्रिंट करा के तो उन चीज़ों को रिलेटिवली कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हम बात करें गाइज सेकंड डॉक्यूमेंट की, तो सेकंड डॉक्यूमेंट के अंदर गाइज आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है। अब इनकम सर्टिफिकेट ये थोड़ा डिटेल के अंदर डॉक्यूमेंट समझने वाला है। इनकम सर्टिफिकेट क्या होता है, कहाँ से बनना होता है और ये किसका बनेगा। अब गाइज बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट की। तो इनकम सर्टिफिकेट गाइज आपका जो भी स्पॉन्सर है, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने स्कॉलरशिप के लिए अपने किस स्पॉन्सर को जो है वो नॉमिनेट करना है। आइदर वो आपकी अम्मी हैं, अब्बू हैं, ठीक है, आपका भाई है, तो उस जो है आपका जो भी वो स्पॉन्सर है उसका जो है आपका इनकम सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक है। वो इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, वो इनकम सर्टिफिकेट आपके FBR से बनेगा। वो कैसे बनेगा, सबसे पहले आपका जो भी स्पॉन्सर है उसको FBR के अंदर फाइलर होना लाजमी है। आइदर वो स्पॉन्सर आपकी वीज़ा फाइल के लिए है, आइदर वो स्पॉन्सर आपकी स्कॉलरशिप के रिलेटेड है। तो उन दोनों सूरतों में आपका जो स्पॉन्सर है उसका फाइलर होना ज़रूरी है, उसका टैक्स पेयर होना ज़रूरी है FBR के अंदर, ठीक है। अब आपका इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट अगर आप टैक्स पेयर है आपका स्पॉन्सर, तो आप FBR के अंदर जाएंगे, अपने प्रीवियस 1 ईयर और 2 ईयर का आपने जो है FBR की स्टेटमेंट लेके जानी है, ठीक है। जो टैक्स रिटर्न्स होती हैं वो लेके जानी है, उनको रिक्वेस्ट करनी है कि ये मेरे स्पॉन्सर की टैक्स रिटर्न्स हैं और मेरा स्पॉन्सर जो है FBR के अंदर फाइलर है। तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री चेकआउट कर लेंगे। उसके बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट करके देंगे जिसके अंदर ये मेंशन होगा कि इस बंदे की, इस स्पॉन्सर की जो है ईयरली इनकम इतनी है, ठीक है। अब उस इनकम का एक थ्रेश होल्ड भी होता है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इटली के अंदर अगर आपने रीजनल स्कॉलरशिप को विन करना है तो उसका जो रीजनल स्कॉलरशिप का थ्रेश होल्ड है 24,000 यूरो से आपके स्पॉन्सर की इनकम अगर कम है, ठीक है, तो देन ही आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके स्पॉन्सर की इनकम 24,000 यूरो से अबव है तो आप जो है इस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये होगी स्कॉलरशिप के थ्रेश होल्ड की बात कि कितनी अमाउंट होनी चाहिए। यूजुअली पाकिस्तान के अंदर इतनी अमाउंट होती नहीं है, ठीक है, तो इसके अंदर इस चीज़ का इशू नहीं आता, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट हो गया आपका FBR से बनेगा। अब बात करते हैं थर्ड डॉक्यूमेंट की। थर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आपका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट या नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारी तो प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, तो हम उसका क्या करेंगे, तो उसके अंदर आपने नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनाना होता है। जिसकी प्रॉपर्टी है उसने प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, मतलब कह लो कि एक ही सर्टिफिकेट होता है जिसको प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो वो मेंशन हो जाएगी, अदरवाइज अगर नहीं है तो वो नहीं मेंशन होगी। अब इसके अंदर एक सिनेरियो है, अगर आप FBR वाले इनकम सर्टिफिकेट के अंदर एक लाइन मेंशन करवा लेते हैं कि हमारी इस स्पॉन्सर की, ठीक है, कोई भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, तो अगर आप ये लाइन अपने इनकम सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन करवा लेते हैं तो देन आपको प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगर कोई बंदा ये लाइन अपने इनकम सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन करवा लेता है तो उसके लिए स्कॉलरशिप के सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, FRC और इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। उसका इनकम सर्टिफिकेट ही उसकी जो है प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का भी काम करेगा।
अब अगर किसी की एफबीआर के अंदर कोई जो है प्रॉपर्टी वगैरह मेंशन है तो उसका जो थर्ड डॉक्यूमेंट है जिसको प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको वो भी बनवाना पड़ेगा। और वो कहाँ से बनता है, वो बनेगा आपके मुख्तियारकार के ऑफिस से या आपके डीसीओ ऑफिस से, ठीक है। अब डिफरेंट पंजाब के अंदर, ठीक है, ये यहाँ से बनता है। अब मे बी कराची के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो हो, लेकिन यूजुअली ये इन्हीं जगहों से जो है आपका सर्टिफिकेट बनता है। अब इसके थ्रेशहोल्ड की बात करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, कितनी वैल्यू से अबव आप एलिजिबल नहीं हैं, कितनी वैल्यू से मिनिमम आप एलिजिबल हैं। तो गाइज अगर आपकी जो है प्रॉपर्टी की वर्थ 50,000 यूरो से अबव है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ 50,000 यूरो से लेस है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं और आप जो है देन इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं और इसको अवेल कर सकते हैं। तो गाइज ये तो हो गए तीनों डॉक्यूमेंट। अब गाइज बात करते हैं कि इन डॉक्यूमेंट को बनवाने के बाद का प्रोसेस क्या होता है। इसके अंदर गाइज आपने बाद में क्या करना है, इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को बनवाने के बाद आपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना होता है। उसका भी एक डिफरेंट तरीक़ेकार है, ठीक है, कि आपने जो है जब इनकम सर्टिफिकेट आपका उधर से टेस्ट होगा तो वो बैक आपके एफबीआर को उसकी चीज़ की वेरिफिकेशन भेजेंगे। जब एफबीआर कंफर्म करेगा कि वाकई ये हमने डॉक्यूमेंट इशू किया है तो देन वो आपका इनकम सर्टिफिकेट वो टेस्ट करेंगे। इसके बाद आपकी एफआरसी है, आपका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट था, ये चीज़ें सारी आपकी मोफा से अटेस्टेड होंगी। देन गाइज हम बात करें कि रीजन्स की। अब डिफरेंट रीजन का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। मैं वही अगेन आपको बात करता हूँ कि हर रीजन का क्राइटेरिया स्कॉलरशिप देने का डिफरेंट है, ठीक है। स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट सेम है, स्कॉलरशिप की अमाउंट सेम है, लेकिन स्कॉलरशिप को हासिल करने का क्राइटेरिया हर जो है जो भी रीजन है उसका डिफरेंट है। कुछ रीजन्स हैं जो ये कहते हैं कि इटली के अंदर आने से पहले पहले आपने मीन्स एक डेडलाइन होती है उनकी। अब फर्स्टली बात करते हैं कि डेडलाइंस क्या हैं, इसको अप्लाई कब करना होता है। इसकी कॉल जो है यूजुअली जून से जुलाई के अंदर इसकी कॉल्स शुरू हो जाती हैं ओपन होनी, ठीक है, रीजनल स्कॉलरशिप की। और ये अगस्त टू सितंबर तक, यूजुअली अगस्त के एंड तक ये ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। उसी के अंदर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। मतलब जून जुलाई से स्टार्ट होंगी, अगस्त या सितंबर के शुरू में या अगस्त के एंड पे ये इसकी डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ रीजन्स का मैं बता रहा हूँ कि क्राइटेरिया क्या होता है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई तो करना ही करना है, वो हर रीजन के अंदर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद कुछ रीजन्स ये रिक्वायर करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं ट्रांसलेटेड और लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट आपके हमारे इधर डेडलाइन से पहले पहले पहुंचने ज़रूरी हैं। अब जैसे अर्गो रीजन की अगर हम बात करें तो अर्गो रीजन के अंदर वो रिक्वायर करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये एपोस्टाइल डॉक्यूमेंट जो हैं आपके लीगलाइज और ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट ये इटली के अंदर पहुंचने ज़रूरी हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, ठीक है, स्कॉलरशिप के लिए। अब स्कॉलरशिप की डेडलाइन ये है कि आपने सितंबर से पहले पहले जो है डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेटेड और लीगलाइज डॉक्यूमेंट आपने इटली के अंदर जमा करवाने हैं। अब ये ट्रांसलेशन कहाँ से करवानी है, लीगलाइजेशन कहाँ से करवानी है, तो ये जो है हमारी कंट्री के अंदर ये मेन इशू है कि हमारी एम्बेसी जो है इसको एपोस्टाइल करके नहीं देती हमारे डॉक्यूमेंट्स को। यहाँ पर जो है वीज़ा की अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिलती है, तो एपोस्टाइल के डॉक्यूमेंट्स जो है ये बहुत इशू होता है इस चीज़ का। तो इस चीज़ के अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फिर आपने क्या करना होता है कि आपने अगर आपका इटली के अंदर कोई जानने वाला है तो आप उसके नाम का अथॉरिटी लेटर बनवाओगे, ठीक है। उस अथॉरिटी लेटर को और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, वो आपने भेजने होते हैं। जो भी स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने भेजने होते हैं इटली के अंदर, उस बंदे को भेजने हैं। वो बंदा आपके बिहाफ के ऊपर रोम कॉन्सुलेट या मिलान कॉन्सुलेट, ठीक है, उनके अंदर जाएगा। इटली का जो कॉन्सुलेट होता है उसके अंदर जाएगा, वहाँ से जाके वो आपके डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन करवाएगा, ठीक है। वहाँ से ट्रांसलेशन होगी, उसके बाद एक ऑफिस होता है पर फतूरा का ऑफिस, वहाँ से आपने एक स्टैंप लगवानी होती है। उस स्टैंप के चार्जेस होते हैं और स्टैंप लगने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीगलाइज हो जाते हैं। उसके बाद आपने उन डॉक्यूमेंट्स को काफ ऑफिस के अंदर जमा करवाना होता है डेडलाइन से पहले पहले। इस तरह आप इस स्कॉलरशिप को विन करने के लिए एलिजिबल हैं। अब बाकी कुछ अगर रीजन्स की बात करें जिसके अंदर हमारे पास वेनेतो रीजन आ जाता है, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ पदुआ आती है और बाकी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, तो इसके अंदर इनका क्राइटेरिया थोड़ा सा आसान होता है। मीन जहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर लें तो वो इतनी आपको छूट देते हैं कि आप वहाँ जाके इन चीज़ों को, जब आप खुद इटली पहुँचे तो वहाँ जाके आप इनकी ट्रांसलेशन करवाएं, इनकी लीगलाइजेशन करवाएं और आप खुद वो चीज़ें डील कर सकते हैं।
अब हर रीजन का क्राइटेरिया डिफरेंट है, मैंने अगेन वही आपसे चीज़ डिस्कस कर दी है कि इस हर रीजन का क्राइटेरिया जो है वो डिफरेंट है। अगर हम बात करें कि आपको डॉक्यूमेंट्स कब रिक्वायर होते हैं, तो यूजुअली मैंने डेडलाइन आपका डिस्कस कर दी है। आप जो है अपनी जो भी आपका रीजन है आपने उसकी प्रीवियस कॉल को चेकआउट कर लेना है, सेम ही रिक्वायरमेंट है, आपने प्रीवियस कॉल को चेकआउट करना है, उसके रिलेटेड आपने जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आपने ऑलरेडी फिल आउट करके रख लेना है। और जैसे ही आपका एडमिशन ओपन होता है स्कॉलरशिप का जो भी डेडलाइन ओपन होती है तो आप उसने जल्द से जल्द उसको अप्लाई कर देना है। अब गाइस बात करें स्कॉलरशिप की अमाउंट की कि हाउ मच स्कॉलरशिप दे विल प्रोवाइड यू। तो इसके अंदर गाइस टोटल जो स्कॉलरशिप की अमाउंट जो आपको प्रोवाइड करते हैं नोटिफिकेशन के अंदर जो जारी हुई है, टोटल 7,600 यूरोज जो आपको पे करेंगे। उसके अंदर आपकी एप्लीकेशन जो भी एडमिशन फ़ी है वो टोटली वेव ऑफ होगी यूनिवर्सिटी की। इसके अलावा ये आपको टोटल 7,600 यूरोज का स्टाइपेंड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, फॉर 1 ईयर। अब इसकी बात करें कि हाउ यू कैन गेट इट, कि आपने कब इसको अवेल करना है और आप इसको कितनी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर ये आपको ये प्रोवाइड करेंगे। तो गाइज जब आप इटली पहुंच जाते हो तो देन वहाँ पर आपकी रैंकिंग लिस्ट लगती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपने जो है अगर टाइमली अप्लाई किया है और टाइमली अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं तो देन आपकी रैंकिंग्स की लिस्ट लगती हैं। उसके अंदर आपकी फर्स्ट लिस्ट लगती है, सेकंड लिस्ट जो है फाइनल लिस्ट वो जो है लेटर ऑन लगती है, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट लिस्ट के अंदर नाम आ गया है तो सेकंड लिस्ट के अंदर भी आपका डेफिनेटली नाम आ जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट का फर्स्ट लिस्ट के अंदर नाम नहीं आता तो उन स्टूडेंट्स ने जो है अपना रिक्वायरमेंट्स चेक करनी है कि किस वजह से उनकी रिजेक्शन आई है, तो उन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना है और उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है सो दैट आपका फाइनल रैंकिंग के अंदर लाजमी नाम आ जाए। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका फाइनल रैंकिंग के अंदर नाम आ गया है तो आपको जो है आपकी अब हम बात करें कि अर्गो रीजन की, मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूं तो प्रीवियस ईयर जो है अर्गो रीजन की 27 अक्टूबर को पहली लिस्ट लगी थी, ठीक है। उसके बाद 1 दिसंबर को उनकी दूसरी लिस्ट जो उसको फाइनल लिस्ट बोलते हैं वो लगी थी, ठीक है। और उसके बाद 25 दिसंबर तक स्टूडेंट्स को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उन्होंने पे कर दी थी उनके बैंक अकाउंट के अंदर। उसके बाद ये वाली जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है ये आपको विदाउट पासिंग एनी क्रेडिट आवर्स, ठीक है, विदाउट पासिंग एनी एग्जाम ये आपको प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बात करें जो ये आपको प्रोवाइड करते हैं फरवरी या मार्च के अंदर, ठीक है, उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने मिनिमम 9 क्रेडिट आवर्स पास करने हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू सिक्योर दिस स्कॉलरशिप, इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस स्कॉलरशिप। आपने अगर 9 क्रेडिट आवर्स पास कर लिए हैं तो आपको फरवरी या मार्च के अंदर आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट वो आपको आपके बैंक अकाउंट के अंदर प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा सेमली आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट जो आपको जुलाई या अगस्त के अंदर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसकी भी एक रिक्वायरमेंट है कि आपने 30 क्रेडिट आवर्स पास करने हैं in order to secure the final scholarship. So guys, that's all about the detailed description of today's video. I hope कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस वीडियो को थोड़ा डिटेल के अंदर बनाने का एक पर्पज़ था कि स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्यूरीज होती हैं कि हमें स्कॉलरशिप जो है इसकी डेडलाइन क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनेंगे, उसके बाद हमें जो है स्कॉलरशिप को मेंटेन करने के लिए कितने क्रेडिट आवर्स पास करने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने इसीलिए डिटेल के अंदर आपके साथ डिस्कस की हैं ताकि आपको फर्दर इन चीज़ों के रिलेटेड इश्यूज़ ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया। और इसके अलावा अगर आपकी रीजनल स्कॉलरशिप के रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हैं तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।